हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। अभी तक हमने ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ उत्तराखंड देखा था, पर हम अब उसी के ही सेकेंड उस एक्सपेक्ट पे आते हैं, विच इज़ हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट उत्तराखंड। आज मैं उसका पार्ट 1 लेके आई हूँ। हिस्टोरिकल फैक्ट्स यानी कि जो भी हमारे एंशियंट रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो भी उत्तराखंड का मेंशन कहाँ कहाँ पे किस किस नाम से है, उत्तराखंड के क्या क्या हिस्टोरिकल एंशियंट फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट। लाखू केव या फिर लाखू गुफा, लोएथाफ केव एंड पेटशाल, ये कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो कहाँ पे सिचुएटेड है, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में ये साइट सिचुएटेड है। प्लीज ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लाखू केव से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे हुए भी हैं। गोरखा केव, किमनी विलेज केव एंड मलारी विलेज, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और किस जगह से, एट विच प्लेस 5.2 किलोग्राम्स, रिमेंबर दिस, 5.2 किलोग्राम्स गोल्ड फेस मास्क यानी कि सोने का मुखौटा कहाँ से एक्सकेवेट हुआ था, मलारी गांव चमोली से। ठीक है। फ्रॉम वेयर द ब्लू कलर रॉक पेंटिंग्स, नीले रंग की रॉक पेंटिंग्स कहाँ पे मिली हैं, हुडली विलेज उत्तरकाशी से। फ्रॉम वेयर 8 कॉपर ह्यूमन फिगर्स, 8 ताम्र यानी कि 8 कॉपर ह्यूमन फिगर्स कहाँ से एक्सकेवेट हुए हैं, बानकोट एरिया पिथौरागढ़ से। फिर फ्रॉम विच हिस्टोरिकल साइट, कौन सी हिस्टोरिकल साइट से इंसानों के यानी कि मनुष्यों का यौगिक पोस्चर में रॉक पेंटिंग्स हमें मिली हैं। कौन सी हिस्टोरिकल साइट से मनुष्यों की यौगिक पोस्चर में रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, फलसीमा अल्मोड़ा से। कहाँ पे हमें 14 डांसर्स रॉक पेंटिंग मिली है, यानी कि रॉक पे 14 डांसर्स की पेंटिंग कहाँ मिली है हमें, कसार देवी टेम्पल, ये बहुत फेमस टेम्पल है अल्मोड़ा का, कसार देवी टेम्पल। ओके। देन फर्स्ट मेंशन अबाउट द उत्तराखंड फाउंड आउट इन, सबसे पहले उत्तराखंड का मेंशन कौन से वेद में हुआ था, ऋग्वेद में। ऋग्वेद हमारा एंशियंट वेद है और उत्तराखंड का मेंशन भी यहीं पे हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द एग्जाम। ऋग्वेद इज द फर्स्ट वेद इन विच द मेंशन अबाउट द उत्तराखंड फाउंड आउट। विच नेम इज यूज फॉर उत्तराखंड इन द ऋग्वेद, अब ऋग्वेद में तो मेंशन मिला है उत्तराखंड का, फिर किस नाम में मिला होगा, हमें मिला है लैंड ऑफ गॉड्स एंड कंप्लीट लैंड ऑफ सेजेस। क्या है, क्या क्या इसमें मतलब है इसका, देव भूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि से, जिसका मतलब मनीषियन, जो मतलब गुरु ऋषि मुनीज, दीज पीपल। लैंड ऑफ गॉड्स, उत्तराखंड को हम लैंड ऑफ गॉड्स तो कहते ही हैं, उत्तराखंड को हम देवभूमि तो कहते ही हैं, तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। एंड कंप्लीट लैंड ऑफ सेजेस, उत्तराखंड का ये नाम हमें कहाँ मिला है, ऋग्वेद में। देन नेक्स्ट स्लाइड। इन विच बुक उत्तर कुरु वर्ड इज यूज्ड फॉर उत्तराखंड, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु वर्ड कौन से बुक में मेंशन था, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, आपने जब एंशंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये सारे नाम सुने होंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, ये सारी चीजें। उत्तराखंड इज मोस्ट मेंशन्ड इन स्कंद पुराण, उत्तराखंड का सबसे ज्यादा मेंशन कौन से बुक में हुआ है, स्कंद पुराण में हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा मेंशन स्कंद पुराण में हुआ है। अब स्कंद पुराण में मेंशन हुआ किस नाम से है, मानस खंड एंड केदारखंड। मानस खंड एंड केदारखंड इज यूज्ड फॉर द स्टेट उत्तराखंड इन स्कंद पुराण। ठीक है। अब केदारखंड कौन सा वाला एरिया है, फ्रॉम हरिद्वार, हरिद्वार से लेके हिमालयास तक, यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे एरियाज को हिमालयास कहा गया है। यहाँ तक एरिया आता है उत्तरा केदारखंड का। केदारखंड यानी कि गढ़वाल। अब इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। केदारनाथ कौन से एरिया में पड़ता है, गढ़वाल में पड़ता है केदारनाथ। ठीक है। गढ़वाल में केदारनाथ पड़ता है, तो केदारखंड भी हम कौन से एरिया को बोलेंगे, गढ़वाल को। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। केदारनाथ मंदिर जो फेमस मंदिर है शिवा, लॉर्ड शिवा का, किसको नहीं पता उसके बारे में। केदारनाथ टेम्पल जो है वो गढ़वाल एरिया में पड़ता है। ठीक है। और इसलिए हम गढ़वाल को केदारखंड कह रहे हैं। ओके। और जब केदारखंड गढ़वाल को बोल रहे हैं तो सेकंड पार्ट जो मानस खंड है वो किसको बोलेंगे, कुमाऊं को बोलेंगे। कहां से कहां तक, फ्रॉम नंदा देवी माउंटेन से कालागिरी माउंटेन तक, कौन सा एरिया है, मानस खंड। मानस खंड हमने किसको बोला है, कुमाऊं वाले एरिया को। ठीक है। मानस खंड और केदारखंड मिला के क्या मेंशन है स्कंद पुराण में, क्या नाम मेंशन है स्कंद पुराण में, उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एंड खसदेश। ये पुराण, हमारे पुराण जो हमारे पुराण हैं बहुत सारे, उसमें क्या नाम मेंशन है, मानस खंड और केदारखंड को मिला के, यानी कि बेसिकली उत्तराखंड के लिए क्या नाम मेंशन है पुराण में, उत्तरखंड, ब्रह्मपुर एंड खसदेश। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि जो बौद्ध
साहित्य हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उसमें उत्तराखंड के लिए क्या नाम यूज हुआ है? हिमवंत। हिमवंत। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, उसमें उत्तराखंड के लिए कौन सा नेम यूज हुआ है? हिमवंत। हिमवंत। पुराण में, इन पुराण्स, द वर्ड यूज्ड फॉर गढ़वाल, गढ़वाल के लिए कौन से शब्दों का यूज किया है पुराण में, मतलब गढ़वाल का मेंशन किस नामों से है? केदार मंडल, बद्री का क्षेत्र, तपोभूमि एंड खस मंडल। ठीक है, ये देखिए केदारनाथ मंदिर है तो केदार मंडल कह रहे हैं, बद्रीनाथ मंदिर है बद्री का क्षेत्र कह रहे हैं। यहाँ पे तपोभूमि, तपोभूमि यानी कि ऋषियों की भूमि जहाँ पे तपस्या होती है। ठीक है, तपोभूमि, तपोवन एक एरिया ऋषिकेश में। ठीक है, तो तपोभूमि और खस मंडल, ये आपके लिए याद करना बहुत ईजी है, बिकॉज हम गढ़वाल के बारे में अगर जानते होंगे तो हमें पता है सारे के सारे एरिया गढ़वाल में ही पड़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर यानी कि बद्री का क्षेत्र, केदारनाथ मंदिर यानी केदार मंडल, तपोभूमि विच इज तपोवन एरिया इन दी ऋषिकेश, सो तपोभूमि एंड खस मंडल। एंसेस्टर, जो हमारे मनुष्य के पूर्वज कहे गए हैं, जो हमारे ह्यूमंस के एंसेस्टर कहे गए हैं, मनु। मनु इज दी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है ना, कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, जब ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि बनाई थी, तो उन्होंने सबसे पहला मनुष्य कौन बनाया था? मनु। ये मनु ही हमारे पूर्वज हैं, इन्हीं सबसे हम पैदा हुए हैं। माइथोलॉजिकल एक स्टोरी है, माइथोलॉजिकल फैक्ट है, नॉट रियल हिस्टोरिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट नहीं कह रही हूँ मैं, माइथोलॉजिकल फैक्ट कह रही हूँ, जो हमारी बुक्स में लिखा गया है, आध्यात्मिक किताबों में लिखा गया है। तो हमारे सबसे पहले पूर्वज कौन है? मनु। मनु का जहाँ निवास था, यानी कि मनु कहाँ रहते थे, और हमारे जो पैसे के भगवान है कुबेर, कुबेर यंत्र की पूजा भी की होगी बहुत सारे लोगों ने, जो कछुए जैसा एक शेप में यंत्र होता है, इसे कुबेर यंत्र कहते हैं, अपने घरों में रखते हैं फॉर द लक्ष्मी एंड ऑल। सो उन लॉर्ड कुबेर की और मनु का जो रेजिडेंस था वो कहाँ था? अलकापुरी में। अलकापुरी में। ठीक है, अब ये अलकापुरी एरिया कहाँ से कहाँ तक है? जहां से अलकनंदा निकलती है, वहां से लेके बद्री का आश्रम तक पूरे एरिया को हम अलकापुरी कहते हैं। ठीक है, जहां से अलकनंदा निकलती है, फ्रॉम द इमरजेंस ऑफ अलकनंदा टू बद्री का आश्रम, एरिया कॉल्ड अलकापुरी। ठीक है, अलकापुरी एरिया से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। देन द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेयर लॉर्ड राम, भगवान राम ने अपने आखिरी समय में कहाँ तपस्या की थी? पिनेस का मतलब होता है तपस्या करना। ठीक है, भगवान राम ने अपने आखिरी समय में कहाँ तपस्या की थी? देवप्रयाग। देवप्रयाग इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, यहाँ पे मतलब दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है। यू हैव टू टेल मी, मैं ये एक नदी बता देती हूँ, अलकनंदा। टेल मी दी सेकेंड सेकेंड रिवर। और यहाँ से, यहाँ के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। यहाँ के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, देवप्रयाग के बाद किसी एक नदी का रूप चेंज हो जाता है, किसी एक नदी का नाम चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। ओके, देन कैपिटल ऑफ बानासुर। कैपिटल ऑफ बानासुर कहाँ पे है? ज्योतिषपुर में। ठीक है, कैपिटल ऑफ बानासुर कहाँ पे है? ज्योतिषपुर में। वेयर डू लक्ष्मण, अब राम जी यहीं पे है तो लक्ष्मण जी भी यहीं पे होंगे ना, तो लक्ष्मण जी ने अपने आखिरी समय में पिनेस कहाँ किया था, मतलब तपस्या कहाँ की थी? तपोवन। तपोवन इज द एरिया इन ऋषिकेश नाउ एंड विच इज फॉल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टिहरी। पुरानी किताबों में, एंशियंट बुक्स में, यानी कि हिस्टोरिकल बुक्स में, जो बहुत पुरानी बुक्स हैं, उसमें केदारनाथ किस नाम से मेंशन है? केदारनाथ जो मंदिर है वो किस नाम से मेंशन है? भ्रंगतुंग, इन द वर्ड भ्रंगतुंग। ओके, इन विच फेस्टिवल उत्तराखंड, सॉरी, इन विच फेस्टिवल ऑफ महाभारत, महाभारत के किस पर्व में पांडव का विजिट लोमेश ऋषि के साथ मेंशन है? कि मतलब पांडव यहाँ पे आए थे, कहाँ पे? उत्तराखंड में आए थे, विद विद कौन से ऋषि? लोमेश ऋषि के साथ पांडव यहाँ पे आए थे। ये महाभारत के कौन से फेस्टिवल यानी कौन से पर्व में मेंशन है? वन पर्व में, यानी कि इसे अगर इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट करें तो फॉरेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में ये मेंशन है कि पांडव लोमेश ऋषि के साथ यहाँ पर आए थे। वन पर्व के अकॉर्डिंग ही पुलिंद राजा जो है सुबाहु, अभी हम जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ेंगे ना, पूरी डायनेस्टीज पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें जितनी भी डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया है, तब आपको पता चलेगा पुलिंद डायनेस्टी कौन सी थी। तो अभी आप बस ये याद कर लीजिए, वन पर्व के अकॉर्डिंग जो महाभारत का है, उसमें जो पुलिंद राजा है सुबाहु, उनकी कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर। श्रीनगर उनकी कैपिटल है।
इन एंशियंट टाइम द टू लर्निंग सेंटर्स, यहाँ पे दो लर्निंग सेंटर्स थे गढ़वाल में, कौन कौन से, बद्रिका आश्रम एंड कर्ण आश्रम। अब कर्ण आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कर्ण आश्रम से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास। सो ये दो प्लीज याद कर लीजिए, टू लर्निंग सेंटर्स थे कौन कौन से, बद्रिका आश्रम एंड कर्ण आश्रम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लव स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, इसे कौन नहीं जानता, दुष्यंत एंड शकुंतला की लव स्टोरी। ये तो टीवी पे बहुत बार मैंने सीरियल भी देखा है, दुष्यंत एंड शकुंतला की लव स्टोरी पे बेस्ड। सो दुष्यंत एंड शकुंतला की लव स्टोरी भी हम कितने लकी है, हमारे स्टेट से रिलेटेड है, कर्ण आश्रम में इनकी लव स्टोरी हुई थी, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। कर्ण आश्रम कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में। अब दुष्यंत एंड शकुंतला के ही पुत्र थे राजा भरत, जिनके ऊपर हमारे देश का नाम भी है भारत, ठीक है। राजा भरत का जन्म कहाँ हुआ था, कर्ण आश्रम में हुआ था। जब मम्मी पापा कर्ण आश्रम में है तो बेटा भी तो कर्ण आश्रम में ही होगा। तो दुष्यंत शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत, उनका जन्म भी कर्ण आश्रम में हुआ था। कालिदास, वेरी इंपॉर्टेंट पोएट और वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, इन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी एपिक पोएट्री लिखी थी, महाकाव्य लिखा था, क्या नाम था उसका, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा जब हम हिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम इज द एपिक पोएट्री रिटन बाय कालिदास, ये इन्होंने कहाँ लिखी थी, कर्ण आश्रम में लिखी थी, ठीक है। अब इसमें आप एक हिंट लगा सकते हैं, शकुंतला, तो शकुंतला से रिलेटेड ये पोएट्री हो सकती है, या फिर शकुंतला एज अ हम ट्रिक भी ले सकते हैं। ये शकुंतला का मेंशन कहाँ पे है, कर्ण आश्रम में, तो अभिज्ञान शकुंतलम भी कहाँ लिखा गया है, कर्ण आश्रम में। अब कर्ण आश्रम इतना फेमस आश्रम है, कौन सी नदी के किनारे है, ये मालिनी रिवर के किनारे है, मालिनी रिवर। ओके, विच प्लेस इज नोन एज द गेटवे ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल का गेटवे किसे कहा गया है, कोट द्वार को, ठीक है। द्वार नाम आ रहा है ना इसमें, द्वार यानी कि कहीं जाने का रास्ता, कहीं जाने का गेट। सबसे पहले हम जाएंगे तो हम द्वार ऐसे फ्रंट, मतलब गेट को कहते हैं ना द्वार, तो गढ़वाल का द्वार किसे कहा गया है, कोट द्वार को। इन माइथोलॉजिकल टाइम्स द नेम मेंशन फॉर कुमाऊं, माइथोलॉजिकल टाइम्स में कुमाऊं के लिए क्या नाम मेंशन है, मानस खंड, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब माइथोलॉजिकल टाइम, एक एज जब माइथोलॉजिकल एज खत्म होती है उसके बाद कुमाऊं का नाम क्या क्या आया, कुमाऊं का नाम क्या क्या आया, कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मागिरी एंड कुमाऊगढ़, ठीक है। दीज आर द नेम ऑफ द कुमाऊं आफ्टर द माइथोलॉजिकल एजेस। पुराण में कुमाऊं सबसे ज्यादा मेंशन है कौन से पुराण में, स्कंद पुराण में, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा फैक्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट, अल्मोड़ा का जो जाखन देवी टेम्पल है, अल्मोड़ा में एक टेम्पल है जाखन देवी टेम्पल, उसने किसके रेजिडेंस की कंफर्मेशन दी है, मतलब किसके निवास की पुष्टि की है कि यहाँ पे कौन निवास करते थे, कौन रहते थे, यक्ष। यक्ष एक डायनेस्टी है, यक्ष लोग हैं जो यहाँ पे निवास करते थे। ये कहाँ से कंफर्म होता है, अल्मोड़ा के जाखन देवी टेम्पल पे। इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना बनाते हुए मैंने इसको थोड़ा सा ही रखा है, मतलब ओनली फॉर 5 स्लाइड्स। इसके आगे का मैं कंटिन्यूएशन, इसका सेम कंटिन्यूएशन फ्रॉम इन द नेक्स्ट स्लाइड में रखूंगी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पार्ट 2 में। प्लीज उसे भी देखिएगा, बिकॉज रेगुलर अगर आप वन बाय वन पार्ट देखेंगे तभी पूरा हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके तैयार हो पाएंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, पूरा अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो आप एक या दो क्वेश्चन इन स्लाइड्स में से पक्का पाएंगे पेपर में। एक या दो क्वेश्चन तो मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज यही कुछ डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऐसे ही उठ के एग्जाम्स में आ जाते हैं, कोई इधर उधर से नहीं पूछा जाता है। उत्तराखंड लर्न करना बहुत ईजी है, बिकॉज उसके फैक्ट्स डायरेक्ट थियोरिटिकल है, कोई इतना डीप डाउन आपसे नहीं पूछता है जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट फैक्ट्स याद होने चाहिए, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, इफ यू आर लाइक वॉच टिल हेयर। सो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आई होप you like the video, and if you like the video please subscribe to my channel and keep supporting. Bye bye, thank you, see you in the next video.